नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेयर पे। और प्लीज़ मित्रों, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मित्रों, आज हम बात करेंगे साइंस में टेक्नोलॉजी के, और आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ इसको पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही ज्ञान की बात है, इसमें बहुत ही काम की बात है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू वायुयान यानी फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया था? तो इसका जो सही आंसर है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी यानी सुखोई 30 MKI। इन्होंने जो है सुखोई 30 MKI उड़ाया था। और ये बात है 2006 की, 8 जून 2006 की। ठीक है ना, 2006 की बात है। और उस समय के एक तत्कालीन राष्ट्रपति भी थे। ठीक है ना, और इन्होंने 30 मिनट तक इस प्लेन को 30 मिनट तक हवा में उड़ाया था। ठीक है, और इन्हीं के जस्ट बाद जो एक और राष्ट्रपति हमारे थे, प्रतिभा देवी पाटिल जी। ठीक है, जो भारत की पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है ना, इन्होंने भी ठीक यही विमान सुखोई 30 MKI उड़ाया था। ठीक है ना, और वो बात है 25 नवंबर 2009 की। उन्होंने उड़ाया था 2009 में। ठीक है ना, और वो ऐसा कारनामा करने वाले भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत किस पर 2 वर्ष के लिए रोक लगाया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो पे। ठीक है ना, हमारे इसरो पे अमेरिका ने बैन लगा दिया। कब की बात है? 1992 की बात है। 1992 में अमेरिका ने मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत 2 साल के लिए बैन लगा दिया। ठीक है ना, 2 वर्ष के लिए इसरो पे बैन लगा दिया। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कलाम जी इसके जो है स्वदेशी कार्यक्रम के निर्माता कहलाते हैं। और इनको मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। हालांकि बहुत से क्वेश्चंस में, बहुत से एग्जाम्स में ऐसा एक अलग से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो तमाम ऑप्शन होगा, उनमें से अब्दुल कलाम जी का भी नाम होगा। तो जो सही आंसर हो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो पहले इनका पूरा नाम जान लीजिए। तो इनका जो पूरा नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है ना, इनका ये पूरा नाम है मित्रों। ठीक है, और ये DRDO के भी हेड रहे हैं। ये DRDO के हेड भी रहे हैं, प्रमुख भी रहे हैं। और इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने बहुत सी मिसाइल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और वो सब मिसाइल हैं जैसे अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, त्रिशूल हो गया, नाग हो गया, आकाश हो गया। इन सब मिसाइलों को बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है ना, और हम बात करते हैं फिर इनकी जो है अब्दुल कलाम जी की। तो इनको भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया है? 1997 में, 1997 में भी इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति भी रहे हैं। कब से कब? 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्या है कि सौर, जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 12 नवंबर 2008 को सफल परीक्षण किया गया, यह क्या है? ठीक है मित्रों, तो यह एक थल से थल पर मार करने वाला, यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है ना, ये है क्या? इसको विकसित किया था DRDO द्वारा। ये विकसित प्रक्षेपास्त्र है। पहले हम DRDO को फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है। तो जैसा कि हमने नीचे मेंशन भी किया है कि DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, तो ये सौर क्या है पहले हम जानते हैं। सौर की जो मारक क्षमता है मित्रों, वो है 700 किलोमीटर। कितना? 700 किलोमीटर। और 700 किलोमीटर तक ये मार भी कर सकती है। और 1000 किलोग्राम तक वेट भी अपना जो है नीति भार भी लेके जा सकती है साथ में। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है देशज तकनीकी से विकसित तेजस क्या है? देशज तकनीकी मतलब हमारे देश में, देश की तकनीकी से यानी भारत में निर्मित तेजस क्या है?
तो तेजस क्या है, एक हल्का लड़ाकू विमान है मित्रों। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी, तेजस क्या है, एक हल्का लड़ाकू विमान है जो चौथी पीढ़ी का है। ठीक है ना, फोर्थ जनरेशन का। ये जनरेशन क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ मोबाइल का जो चलता है ना, जैसे 1G 2G 3G 4G 5G। ठीक है ना, तो जी का मतलब होता है जनरेशन। तो ये भी क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे विकास होता जाता है तो इसको जनरेशन से हम कनेक्ट करते जाते हैं। तो इसी तरह ये फोर्थ जनरेशन का हमारा हल्का लड़ाकू विमान है। और तेजस नाम किसने दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेजस नाम अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तेजस नाम दिया था। ये कई बार पूछा भी है कि तेजस नाम जो है किसने दिया है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको नाम दिया है। ठीक है मित्रों, बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान कौन सा है। ठीक है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेजस के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन पहला भारतीय लड़ाकू विमान कौन है, तो उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मारुत। मारुत हमारे देश का पहला लड़ाकू विमान है। ठीक है ना, और इसको निर्मित किसने किया है, इसको निर्मित किया है HAL ने, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा ये विकसित मारुत देश का पहला लड़ाकू विमान है। और ये कब विकसित किया गया, 1961 में। ठीक है, 1961 में पहली बार परीक्षण हुआ इसका, और ये रिटायर हो गया। और रिटायर कब हुआ, 1990 में। 1990 में ये रिटायर भी हो गया। और 1961 से लेकर 1990 तक HAL ने 147 मारुत विमानों का जो टोटल प्रोडक्शन किया। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं तेजस की। तेजस क्या है, तेजस HAL द्वारा विकसित ये दूसरा सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है। अच्छा, सुपरसोनिक आप लोग सुनते होंगे, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ट्रांससोनिक, सबसोनिक, ये क्या चीज़ है, ये स्पीड है मित्रों। तो इसका आगे वाले क्वेश्चन में हम सब मेंशन किए हैं कि कौन सी स्पीड को हम क्या नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है INS शक्ति भारत का स्वदेशी निर्मित क्या है। ठीक है, तो ये क्या है मित्रों, ये इसका ऑप्शन नंबर सी, तेल वाहक पोत है। ये क्या है, INS शक्ति का विकास जो होता है भारतीय नौसेना के पोतों को समुद्र में तेल की आपूर्ति करने के लिए विकसित किया गया था। जो हमारे समुद्र में पोत चलते हैं उनको तेल पहुंचाने के लिए INS शक्ति का जो है विकास किया गया था। कब की बात है, ये 11 अक्टूबर 2010 की बात है। ठीक है ना, 11 अक्टूबर 2010 में इसको विकसित किया गया, और इसका पहली बार जो है इसी समय जलावतरण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किनके संयुक्त रूप से हुआ। अच्छा, ब्रह्मोस हमारे यहाँ एक मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये दो देशों के संयुक्त अभियान से हुआ है, भारत और रूस के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इंडिया एंड रूस के सहयोग से ये ब्रह्मोस्त्र मिसाइल बनी है। तो इंडिया में किसने विकसित किया, तो ब्रह्मोस्त्र मिसाइल भारत के DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रूस के NPO के संयुक्त रूप से विकसित किया गया। यह एक क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब ब्रह्मोस्त्र नाम कैसे पड़ा, तो ब्रह्मोस्त्र नाम जो है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और रूस की मस्कवा नदी के नाम पे पड़ा, यानी भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पे ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का नाम पड़ा। और इस मिसाइल की गति क्या है, यानी इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड 2.8 से 3 माइक इसकी स्पीड है। ठीक है ना, यानी आवाज़ की स्पीड से 3 गुना की स्पीड से ये मार करती है। और इसकी मारक क्षमता कितनी, इसकी मारक क्षमता है 290 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने बताया था ना अभी कि सुपरसोनिक ट्रांससोनिक की स्पीड क्या होती है, किसको क्या बोला जाता है, तो चलिए थोड़ा इसके बारे में संक्षिप्त जान लेते हैं। क्या है कि पहले मैक संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। मैक संख्या क्या होती है कि आवाज़ की संख्या से ज़्यादा या स्पीड से कौन किस गति से चल रही है। तो मैक संख्या ज्ञात करती है वस्तु की चाल, यानी जैसे मान लीजिए कि ब्रह्मोस्त्र मिसाइल किस चाल से चल रही है उसकी स्पीड, और डिवाइड बाई ध्वनि की चाल, यानी हमारी ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल होती है 1225.04 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में जो ध्वनि इतने दूरी तक गति करता है 1225 किलोमीटर तक, और इसको 1 मैक के बराबर कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरह जितने भी मिसाइल्स हैं हमारी, तो उनकी किस श्रेणी की हैं, उनको क्या नाम दिया गया है, तो उसकी स्पीड का पता चल जाता है। जैसे सबसोनिक किसको कहते हैं, 1 मैक से कम की स्पीड, यानी जिस मिसाइल्स की स्पीड 1225 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम होगी उसको सबसोनिक
की श्रेणी में डाला जाएगा। ट्रांसोनिक की चाल 1 मैक के बराबर यानी 1225 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर वो मिसाइल दूरी तय करती है तो उसको ट्रांसोनिक की श्रेणी में रखा जाएगा। सुपरसोनिक 1 मैक से ज़्यादा और 5 मैक से कम, जैसे हमारे ब्रह्मोस्त्र क्या है 2.8 से क्या है 3 मैक की स्पीड से चलती है तो सुपरसोनिक मिसाइल हो गए, ठीक है। और हाइपरसोनिक होती है 5 मैक से ज़्यादा यानी हमारी आवाज़ की गति से 5 गुना ज़्यादा, यानी 1225 गुणे 5 कर दीजिए, वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो जाएगी, ठीक है मित्रों। तो ये रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य इसका सही आंसर है। वो DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट, मतलब इसमें मानव रहित, ये ड्राइवरलेस है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लक्ष्य भारत द्वारा विकसित किया गया पहला चालक रहित वायुयान है और इसका विकास DRDO के ADE के द्वारा किया गया। ADE क्या है? ये जैसे DRDO का एक सेल है, एक ब्रांच है ADE, उसी के द्वारा इस लक्ष्य को बनाया गया है मानव रहित जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि ऑपरेशन शक्ति 98 क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत बार पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान से, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है? ये 11 और 13 मई 1998 को, ठीक है ना, भारत के द्वारा राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए थे और इसी अभियान का नाम है ऑपरेशन शक्ति 98 क्यों नाम दिया गया? क्योंकि 98 में ये हुआ था। और ये कब हुआ था? 1998 में, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि फ्रेंडशिप 2016 क्या है मित्रों। ये इसलिए हमने क्वेश्चन पुटअप किया क्योंकि कई बार पूछा गया, मैंने देखा है। तो फ्रेंडशिप 2016 तो लोग सोचते हैं कि कोई जो है 2 देशों के बीच में संयुक्त अभ्यास होगा तो भारत के साथ किसी और का हुआ होगा, तो इसलिए भारत से लोग जोड़ देते हैं, जबकि गलत है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही, जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम दिया जाए वो चीज़ है, यानी ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिए। पहले है क्या चीज़ है ऑपरेशन पवन का जो संबंध है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से। IPKF क्या? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ये मैटर है श्रीलंका का। श्रीलंका में एक लिट्टे आतंकवादी और उग्रवादी संगठन था, उसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने एक सैनिक का गठन किया, एक दल का गठन किया, जिसको नाम क्या दिया गया? IPKF, ठीक है ना मित्रों, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, इसको नाम दिया गया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय शांति रक्षक सेना, ठीक है। बात है 1987 अक्टूबर 1987 की। भारत की इस सेना ने श्रीलंका के साथ मिलकर एक अभियान चलाया और अभियान का नाम था ऑपरेशन पवन, और किसके लिए? लिट्टे को ख़त्म करने के लिए एक अभियान चलाया, ठीक है ना मित्रों। तो ऑपरेशन पवन का रिलेशन किससे है? लिट्टे से। श्रीलंका में जाफना में ये हुआ था, जाफना एक जगह है वहाँ पे ये हुआ था, ठीक है। तो आज का मेरा ये वीडियो रहा। प्लीज़ मित्रों मेरे चैनल को GS एजुकेयर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्लीज़ अपना कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।